हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। बांग्ला में काले जर गई। अच्छा, काले 10 बजे आगी धोल से यही में गहूँ दवा के यही में टायर से उतरवा के यही में धरते जतलक ओने से आगी आके पकड़ लल। ई कहलियो ना पहुँच जा कि हमनी के एको गो काल लीजा कि हमनी के क्षमा लइका का 7 गो तो हमार लइका बारे सुन आ 4 जना हमनी के 10 जना खैनिहार। एक शिक्षक होके इन्होंने इन गांव के लोगों को इनको इंसाफ दिलाने के लिए, इनके लिए जो है कुछ करने के लिए हमारे माट साहब आए हैं। आइए माट साहब से इस ग्राम सभा के बारे में और इस पूरी स्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये क्या मैटर है माट साहब आपके ग्राम सभा का? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको नमस्कार करता हूँ। कल रात की घटना है, 10-11 बजे के करीब इस गांव में आग लग गई। हम भी जो है कहीं कार्यक्रम में थे, लेकिन फ़ौरन सुन करके आए। और मैं लगातार 7 सालों से जो है समाज में चलता हूं। समाज में जो भी दुखी हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, किसी भी तरह से मैं उनको कुछ सहयोग करने का काम करता हूं। और चूँकि हमारे गांव के बगल का ही गांव है ये ठोरी बाज़ार, तो इसलिए मैं और मेरी जीवन संगनी दोनों आदमी हम यहाँ के पीड़ितों को कुछ मदद करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये देने वाली बात है। सोचिए, चूँकि इस समय और इस ग्राम सभा के लिए नहीं, बल्कि देखिए जितने भी लोकसभा के प्रतिनिधि हैं या विधानसभा के हैं, इन लोगों का कर्तव्य पड़ता है कि जैसे इन गांव के लोगों के लिए, इन गरीब मजदूरों के लिए जैसे लोगों को ये सूचना पड़े, वो लोग आकर यहाँ हेल्प करना चाहिए। ताकि लीड पूरा अंदर लगा है ना एकदम? हाँ ठीक है, वीडियो कटिए मैं तो बाद में हम एडिट कर लेंगे, ठीक ना। नमस्कार। एक किसान जो है, एक गरीब मजदूर किसान, एक आम जनता पूरी जीवन जो है एक एक कमाई करके, एक कड़ी मेहनत के बाद से एक घर बनाता है। और वो घर एक आंधी तूफान जब आग लग जाती है तो समझिए कि एक ऐसी अपूर्ण क्षति हो जाती है जिसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज हम आए हुए हैं ठोरी बाज़ार, जो कि ये ऐसा ठोरी बाज़ार का गांव है। आप सभी लोग इस गांव को जानते होंगे, चूँकि ये पश्चिम चंपारण में पिपरासी थाना के अंतर्गत आता है। और ये ठोरी बाज़ार यूपी और बिहार के एकदम बॉर्डर पे है। और यहाँ कल रात में जो है ऐसी भयानक आग लग गई थी जिससे सभी ग्रामीण लोगों में इतनी दुखद, समझिए कि सभी लोगों में एक तबाही का मंचरम आ गया था। एक सभी लोग जो है परेशान हो गए थे। उसमें काफ़ी जो है यहाँ अपूर्ण क्षति हुई है। आइए इस अपूर्ण क्षति में हम लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ ऐसे घर हैं जो 2 महीने में यहाँ जो है शादी वहाँ होने वाला है। और देखिए ये घरों की स्थिति जो है आप देख रहे होंगे कि 2 ही महीने में घरों के लिए, क्योंकि 5 महीने 6 महीने से पहले जो है तैयारी हो जाती है। और तैयारी लोग करते हैं कि कब जो है अब शादी की तैयारी। लेकिन एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि जो पूरी तरह, ये आप देखिए हवा का झोंका पूरी तरह घर को जो है ध्वस्त कर देता है। कितनी मेहनत से घर में जितनी भी शादी की सामानें होती हैं, सामग्री होती हैं, एक कड़ी मेहनत के बाद से जो है लोग इकट्ठा करते हैं। और ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है। और इस वीडियो का बनाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं इस क्षेत्र के और इस विधानसभा के, लोकसभा के, वो आएँ और इन गरीब मजदूरों की सहायता करें। चूँकि यहाँ इस बात को और इस बड़े घटना यहाँ बनाते रहिएगा, हम बोलते रहेंगे, ठीक है। देखिए काफ़ी जो है हृदय विदारक घटना है। और कहीं ना कहीं यहाँ एक शिक्षक, एक हमारे माट साहब, और यथाशक्ति देखिए ये माट साहब का जो है सहयोग, कहीं ना कहीं देखिए रात में ये घटना हुई और रात से ही जो है यहाँ दुखों का पहाड़ सब लोगों के ऊपर आ गया है। सो कि एक शिक्षक जो है, इनको ना एक सामाजिक
इनको ना चुनाव से जो है चुनाव, ना कोई प्रतिनिधि हैं, ना सदस्य, बस समाजी कार्यकर्ता हैं। और जैसे इनको पता चला कि यहाँ जो है इस अपने ठोरी ग्राम सभा में इतना हृदय विदारक घटना हुआ है, यथाशक्ति इनके लिए जो है एक वस्त्र, कुछ अनाज उनके लिए जो है अपना सहयोग कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मार्ट साहब को कि आर्थिक स्थिति ऐसे ही अगर उच्च स्तर के लोग आए यहाँ और इन लोगों को जो है अपना यथाशक्ति अगर थोड़ा थोड़ा ही सहयोग सभी लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे बीच मौजूद हैं, ये बहुत भयानक घटना बा जौन बाटे कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। और तबीयत आपन ठीक रहता? हाँ ठीक है ना बा, आगे घर हमारे न उजर फुजे गेल बा। अच्छा, ये अपन घर है जौन बा, पूरा भारी नुकसान हो गइल बाटे। बहुत भइल बा, ढेर हो गइल बाटे, ढेर हो गइल बा। हाँ। सोचिए जीवन भर की एक कमाई होती है और जीवन भर की जो है ये कमाई और एक क्षण में जो है पूरा जो है तहस नहस हो जाता है। हृदय विदारक ये घटना है और सभी लोगों को यथाशक्ति जो है अपना जो भी सहयोग है, एक वस्त्र और अनाज, यथाशक्ति एक प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसी ही कामों की आवश्यकता भी है यहाँ पे। गोदा बीन गोदा गोदा नहीं वो परिवार से गोदा बीन क्या है वो भैया पैर देखो, पैर देखिए होता है ठीक बा। कुर्सी मंगा दे, ढेर नुकसान अपना हो गइल बाटे। बहुत नुकसान सब नोच चोट के तो अब खरियावल के लेते हैं यार, फिर बनावल धूरा धप के। ठीक बा, कोशिश कइल जाता कि उच्च स्तर तक एके ले जाइल जा और कहीं ना कहीं जो बा नहीं ठीक है कि मार्ट साहब और उनकी जो है धर्मपत्नी जी, इन लोगों को जो है देख के हमको खुशी हुआ है कि गांव में जो है, और वो भी सबसे बड़ी चीज़ कि वो भी शिक्षिका हैं। और ये खुशी की बात है कि इन लोगों के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं, मैडम जी कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इन सामाजिक कर्मों के लिए? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब मतलब लगातार 7 सालों से मैं समाज का दौरा कर रही हूँ, समाज में निकल कर देख रही हूँ समाज में क्या परेशानियाँ, क्या कमियाँ हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी कमियों को पूरा करूँ। जैसे किसी लड़की की शादी पड़ी, उसमें मैं सहयोग करती हूँ। ऐसे अग्नि पीड़ित, ऐसे जो वो समाज के लोग हैं, उन लोगों को मैं सहयोग करती हूँ। ये मतलब प्रेरणा हमको महापुरुषों के द्वारा मिली है। मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, जब तक वो जीवित थे उनको मतलब जानने वाले लोग नहीं थे। जैसे ही वो मर गए, उनके कामों को याद करके आज महापुरुषों की तस्वीरें बड़े बड़े ऑफिसों में लगती है, उनकी पूजा लोग कर रहे हैं। तो मैंने ये प्रेरणा अपने महापुरुषों से ली है कि मैं क्या कमाई क्या खाई ये देखने वाला कोई नहीं है, मगर मैं समाज में कुछ दे सकूं, यही मेरी इच्छा है। और मैं इसी आशा के साथ अपने समाज के लोगों में ये छोटा सा सहयोग इस जो ग्राम में मैं देने का काम कर रही हूँ, ताकि इन माताओं बहनों की दुआ मुझे मिले। मैं इन लोगों को छोटा सा दान दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम केवल अपने भोग विलास की ज़िंदगी में न पड़े रहें। हम कितना ही सुख सुविधा में रहें और हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो फिर हमारी सुख सुविधा किसी काम का नहीं। तो इसलिए हमारे कमाई का कुछ हिस्सा अपने समाज में जाना चाहिए। जो समाज जो है दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है और निःशक्त है, तो हम अपने माध्यम से सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना भी कमाई कर रहे हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के बीच ज़रूर दान करें। यह सबसे बड़ा दान है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये मौसम हवा का चल रहा है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी तेज़ हवा चले तो उस समय जो है खाना न बनाएं, किसी भी प्रकार का जो है आग न जलाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं रोज़ ऐसी घटनाएं घट जाती है। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा मार्ट साहब का, जिन्होंने सोचिए बड़े बड़े लोग अभी कहाँ हैं कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे इनको सूचना पता चला ये कहीं ना कहीं आकर लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान जोन बाटे हो गई बाटे अपनों का,
बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया? हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गई बाटे। अच्छा। सब सीधा जितना धैले रहनी बरसों से कमा के सब खत्म हो गई बाटे। घर दुआर कुछ नहीं बाटे, वही तो खुला में रहतन जन लड़का लेके, बस ये एगो लड़का भर बचल बालो जो हाँ लड़का बाड़लो, बाकी सामान कुछ नहीं के बचल। बाकी कुछ नहीं के? हाँ बाकी कुछ नहीं के बचल। बोली जा सब जर गल लड़का कर ना रहो हम भर रही आ कुछ लिकड़ी है ना, सब कटरन उटरन सब फाट उठ गल बा, सब जर गल जो सबके देखते बाटे। हमार 2 पड़र 5 बकरी सब जर गई बस। नौता में हमार लड़का लोग मालिक लोग सब लोग चल गए रहे थी में बिया में एगो हाथ ना खाए लेके बर्तन के देह पर कपड़ा जो बात होने बा। ठीक है चलिए महिलाओं के बीच में। हाँ बस तो गांव में जो है सोचिए कि आज तक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माट साहब और उनकी जो है धर्मपत्नी जी, इन लोगों को जो है देख के हमको खुशी हुआ है कि गांव में जो है, और वो भी सबसे बड़ी चीज़ कि वो भी शिक्षिका हैं, और ये खुशी की बात है कि इन लोगों के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं। मैडम जी कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इन सामाजिक कर्मों के लिए? देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब मतलब लगातार 7 सालों से मैं समाज का दौरा कर रही हूँ, समाज में निकल कर देख रही हूँ समाज में क्या परेशानियाँ क्या कमियाँ हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी कमियों को पूरा करूँ। जैसे किसी लड़की की शादी पड़ी उसमें मैं सहयोग करती हूँ, ऐसे अग्नि पीड़ित ऐसे जो वो समाज के लोग हैं उन लोगों को मैं सहयोग करती हूँ। ये मतलब प्रेरणा हमको महापुरुषों के द्वारा मिली है। मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, जब तक वो जीवित थे उनको मतलब जानने वाले लोग नहीं थे, जैसे ही वो मर गए उनके कामों को याद करके आज महापुरुषों की तस्वीरें बड़े बड़े ऑफिसों में लगती है, उनकी पूजा लोग कर रहे हैं। तो मैंने ये प्रेरणा अपने महापुरुषों से ली है कि मैं क्या कमाई क्या खाई ये देखने वाला कोई नहीं है, मगर मैं समाज में कुछ दे सकूं यही मेरी इच्छा है। और मैं इसी आशा के साथ अपने समाज के लोगों में ये छोटा सा सहयोग इस जो ग्राम में मैं देने का काम कर रही हूँ, ताकि इन माताओं बहनों की दुआ मुझे मिले। मैं इन लोगों को छोटा सा दान दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम केवल अपने भोग विलास की ज़िंदगी में न पड़े रहें। हम कितना ही सुख सुविधा में रहें, और हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो फिर हमारी सुख सुविधा किसी काम का नहीं। तो इसलिए हमारे कमाई का कुछ हिस्सा अपने समाज में जाना चाहिए, जो समाज जो है दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है और निःशक्त है। तो हम अपने माध्यम से सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना भी कमाई कर रहे हैं अपने कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के बीच ज़रूर दान करें, यह सबसे बड़ा दान है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये मौसम हवा का चल रहा है, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी तेज़ हवा चले तो उस समय जो है खाना न बनाएं, किसी भी प्रकार का जो है आग न जलाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं रोज़ ऐसी घटनाएं घट जाती है। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा माट साहब का, जिन्होंने सोचिए बड़े बड़े लोग अभी कहाँ हैं कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे इनको सूचना पता चला ये कहीं ना कहीं आकर लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान जौन बाटे हो गई बाटे अपनों का, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया? हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गई बाटे। अच्छा। सब सीधा जितना धैले रहनी बरसों से कमा के सब खत्म हो गई बाटे। घर दुआर कुछ नहीं बाटे, वही तो खुला में रहतन जन लड़का लेके, बस ये एगो लड़का भर बचल बालो जो हाँ लड़का बाड़लो, बाकी सामान कुछ नहीं के बचल। बाकी कुछ नहीं के? हाँ बाकी कुछ नहीं के बचल। बोली जा सब जर गल लड़का कर ना रहो हम भर रही आ कुछ लिकड़ी है ना, सब कटरन उटरन सब फाट उठ गल बा, सब जर गल जो सबके देखते बाटे। हमार 2 पड़र 5 बकरी सब जर गई बस। नौता में हमार लड़का लोग मालिक लोग सब लोग चल गए रहे थी में बिया में एगो हाथ ना खाए लेके बर्तन के देह पर कपड़ा जो बात होने बा। ठीक है चलिए।